बच्चे का जन्म होना सिर्फ एक ही कारण से होता है, वो है संभोग। ऐसे कई बाबा हैं जो बलात्कार आश्रम में महिलाओं के साथ करते हैं। उन्हें भ्रमित करते हैं कि उनकी कोख भर देंगे प्रसाद से, आखिर वो प्रसाद क्या है। आज की महिलाएं ऐसे कई ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस गई, जिससे वो अपना आत्मसम्मान खो दिया। आखिर बाबा के पास ऐसे कौन से चमत्कार हैं जो औरतों की गर्भ भर देते हैं? ऐसा कौन सा जादू है उनके पास जो आज तक मेडिकल साइंस भी खोज नहीं पाई? ये समाज में फैली ऐसे कई घटनाएं हैं जिनसे कई महिलाएं संक्रमित हो चुकी है। इन सब में सबसे पहले तो इनकी सासू माँ आती है, जो इन्हें आश्रम तक ले जाती है और कुछ तो अंधविश्वास के कारण चली जाती है। नीलम नाम की विवाहित लड़की, जिसकी शादी एक गांव में उत्तर प्रदेश जिले में होती है, वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपना भविष्य नहीं पता था। शादी के 3 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ। गांव के लोगों ने तरह तरह की बात बनाने लगे। गांव की औरतों ने नीलम को बांझ कहती तो कोई डायन, लेकिन कोई ये नहीं सोचा कि उसके लड़के में भी कोई कमी हो सकती है। क्या पता उसका पति ही उसका सहयोग न दे पा रहा हो, क्या पता उसी में कोई कमी हो। लेकिन ये बात लड़के को तो बोल नहीं सकती। अपनी बहू को वो रोज मारना, पीटना, झगड़ा करती। यहाँ तक उसका पति भी संभोग जब न कर पाता तो अपनी पत्नी को मारता। नीलम की जिंदगी नर्क हो गई। लेकिन एक पत्नी कभी ये नहीं कह सकती कि मेरा पति संभोग नहीं कर पा रहा, वो मर्द नहीं है, या वो मेरा साथ नहीं दे पा रहा। ऐसे कई विचार हैं जो एक पत्नी अपने दिल में यह बात दबा कर रखती है, क्योंकि वो ये सब लड़ना झगड़ना नहीं जानती। नीलम के लिए प्रेम सिर्फ संभोग नहीं है, वो तो बस अपने पति के साथ जीना चाहती थी। लेकिन गांव में तो सबको दूसरे घर से मतलब होता है। हर रोज कोई न कोई नीलम की सासू माँ को भड़का कर जाता कि नीलम में कमी है या उसके बेटे में। बेचारी नीलम बहुत मारी जाती, उसकी खुशियाँ खत्म हो गई। नीलम की सासू माँ शीला को कोई बताता है, एक प्रसिद्ध बाबा है जो चमत्कार से कोख भर देते हैं। शीला ने जबरदस्ती नीलम को उस बाबा के पास ले गई। बाबा ने दोनों को आश्रम में रखा और पूजा की विधि बताई। ये विधि 11 दिन चलेगी। जब शीला का मासिक धर्म होगा, पीला वस्त्र धारण करके स्नान करना होगा, फिर पूजा में बैठना होगा। ये पूजा 3 बार होगी, रात 3 बजे, सुबह 9 बजे, फिर शाम 4 बजे, किंतु रात्रि पूजा में सिर्फ नीलम होगी। पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। नीलम पीले वस्त्र की सिर्फ साड़ी पहनकर पूजा करने आती हैं। क्या पूजा में सिर्फ साड़ी पहनते हैं? क्या पूजा से पहले नहाकर रात्रि में पूजा करने होती है? नीलम पूजा कर रही थी और बाबा उसके छाती पर नजर गड़ाए हुए था। जो इस बात से नीलम बेखबर थी, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद की थी। पूजा खत्म होते ही बाबा ने नीलम को प्रसाद खाने को बोला, जिसके खाते ही वो बेहोश हो गई। बेहोश होते ही बाबा ने नीलम की जिंदगी से खेल रहा था। यही पूजा की प्रथा हर दिन 3 बार होती रही। सिर्फ बाबा ही नहीं, आश्रम में सभी बाबा और उनके सेवक नीलम के साथ संभोग करते। संभोग के बाद जब नीलम पूछती तो बाबा यही कहते, पूजा विधि के कारण तुम्हें थकान महसूस हो रही है। जब तक पूजा होगी ऐसा ही होगा। इस प्रसाद से भारीपन लगेगा, कमर के नीचे दर्द बना रहेगा। जब तक पूजा खत्म नहीं होगी 7 दिन तक। 7 दिन खत्म होने के बाद पूजा का गर्भ ठहर जाता है और बाबा का आशीर्वाद लेकर घर की तरफ निकल जाती है। उन्हें क्या पता कि क्या हुआ, क्योंकि वो अंधविश्वास है। 7 दिन तक बलात्कार और कोई सजा नहीं। यहाँ तक बच्चा भी उन्हीं का, लेकिन नाम किसी और का। बच्चा का जन्म होना सिर्फ एक ही कारण से होता है, वो है संभोग। बच्चे का जन्म कोई चमत्कार या जादू से नहीं होता। सिर्फ आस्था ऐसी रखो जिसमें भगवान की भक्ति पर भरोसा हो, खुद पर हो।